सद्गुरु देव कबीर, मैं तो सब भ्रम जाल मम, पालक पद दल धीर। निज स्वरूप चेतन तू करता और न कोई, यह जगत अनादि है मानंदी देखो। तन मन धन की शुद्धि का है एक यतन विचित्र, सद्गुरु को अर्पण किए तीनों होए पवित्र। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब हो तो है उदय होए और ज्ञान। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सुवश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। ये चार कड़ी जीवन के बहुत महत्व में एक फिर चार कड़ी और यहाँ पे, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। मार सको तो वासनाएं मारो, प्राणी मारना मत सीखो। ये चार कड़ी मतलब जीवन की एक ही महत्वपूर्ण जीवन को जगाने वाली। आज आदमी ने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना सीखा, मगर नहीं सीखा तो अपना जीवन बनाना नहीं सीखा। डॉक्टर बने, मास्टर बने, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर, नेता सब बने, मगर इंसान न बने। उजाला सड़क और मीलों में है, उजाला मकान और मंदिरों में है, मगर अंधेरा आदमी के दिलों में है। तो जब तक हम अपने अंधेरे को दूर न करेंगे तब तक हमारा जीवन नरक। इसलिए आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवों से निर्वैध है साधु मता है। आपा तजय अपने अहंकार को तजय, आपा तजय हरि भजय, जो यानी हरि जो मानंद की पकड़ कीजिए उन्हें छोड़ दो। आपा तज हरिभजन नक्सिक तज विकार, नखून के और चोटी तक जो हमारे में विकार हैं उन विकारों को छोड़ना ही भजन। क्यों कि आदमी हमें ये जो जीवन मिला है, जीवन ये दूसरों से लड़ने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है अपने से लड़ना। अपने से लड़ना कहिए कि अपने विकारों को परख कर समझ कर निकालो, तो जीवन के हमें सार्थकता है, जीवन का हमें लाभ मिल जाएगा। क्यों कि जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन के बारे में तुलसीदास ने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन ग्रंथ। ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला, तो इसको बहुत ही सोच समझ करके इसको हम अपने कल्याण मार्ग में लगाएं। क्यों कि माता पिता मिल जाएंगे, 184 माह गुरु सेवा और बंदगी के भेद मिलेंगे। पारखी सदगुरु को मिलना बहुत लेकिन मिले गुरु पारखी दुर्लभ लखाए बूट कसारा, यथार्थ ज्ञान को जाना तो पारसत खाना। पारखी गुरु को मिलना बहुत ही दुर्लभ। क्यों कि संसार में इतनी भीड़, इतनी दुकान, इतने आश्रम हैं, जीव उनमें भटकता है, असली जगह तक, असली घोर तक नहीं आता। तो जब तक ठीक है, जब तक तन का बैरी कोई नहीं, यहाँ जगत में हमारा बैरी कोई नहीं, तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए और तू आपा उदारते दया कर। केवल अपने अहंकार को हटाए, तेरे प्रति सब दया करे, परंतु आदमी अहंकार को न हटावे। क्यों कि ईर्षा और अहंकार की आग सबके भूमि करती है। तो ईर्षा अहंकार के कारण आदमी अपने सुख से दूर ही रह जाए। तो यही के मतलब जो है
राग से बढ़कर आग नहीं, मोह से बढ़कर जाल नहीं, और द्वेष से बढ़कर ग्रह नहीं, और तृष्णा से बढ़कर नदी। तो आदमी मतलब जो है इन जालन में और नदी में बहतो चलवार और बहतो चलवार, जैसे तब सोते से आ जगाया सब जाल न लगाया। तो केवल पारखी एक गुरु ऐसे जो आपको मतलब जो जगह में और अपनी जगह पर जो ठहरा में और नाम में, अन्यथा सही पूर्व संसार धर्म और जाल में ही परो भटको करो। तो धर्म जाल में भटको और कैसे परो है, तो यहाँ पर एक दृष्टांत याद आया। एक सेठ जी, तो सेठ जी के 3 मित्र, तो 3 मित्र, तो एक मित्र के पास तो कौन जाए, 2 मित्र उनके बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ और प्रेमी। सेठ जी पे कई कारण बस एक केस लग जाए। अब केस लग गया तो सेठ जी तो न्यायाधीश लगेगा, तुम कोई एक गवाह ले आओ तो तुम्हारा केस बरी है जाए। सेठ जी बोले कि मेरे तो 3 मित्र हैं, तो गवाह तो मैं जरूर ले आऊंगा। अब वो सबसे पहले जो सबसे प्यारे मित्र के पास में आए, भाई कैसे कैसे दास कहा, अरे मित्र कहा बता में हम पे केस लगो है, और मतलब को न्यायाधीश ने कहिए कि भाई एक मित्र ले आओ तुम्हारा केस बरी है। तो मित्र बोलो भाई गवाही तो मैं दे दूंगा, पर मेरो के नियम में घर के बाहर नहीं जाऊँ, अदालत अगर यहीं आएगी तो तुम्हें गवाही दे दूंगा, अन्यथा मेरो नियम में घर के बाहर नहीं के। तो भाई अदालत तो घर पे आनी ना है, तो मैं वहाँ पे जाऊँ। वहाँ तो हट के निराश है कि दूसरे मित्र के पास गए हो, और दूसरे मित्र से कहे कि भाई कैसे आए, कि भाई बहुत बड़ी परेशानी है, न्यायाधीश ने कहिए कि एक गवाह ले आओ और मतलब जो तुम्हारा केस सही है। दूसरे मित्र ने कही कि भाई गवाही तो मैं दे दूंगा, परंतु मैं मतलब जो न्यायाधीश के गेट के भीतर नहीं घुसाऊंगा, मैं तो केवल बाहर आ जाओ तो गवाही दूंगा, बाकी मैं गवाही नहीं दूंगा। तो बाहर आना ना है तो मैं भीतर दूसरा मेरोगे नहीं। अब तीसरे मित्र के पास गए हो, तो तीसरे मित्र के पास कभी कभी जाओ छठे जमाए फूलो भटको और वहाँ पर भाई मित्र आज बहुत दिन में आए हो, कैसे आए हो, तो भाई क्या बताऊँ बहुत बड़ी परेशानी है, एक हमें मतलब केस लगो, न्यायाधीश ने कहिए कि गवाह ले आओ और केस तुम्हारा बरी है। तो वहाँ मित्र ने कही कि तो मित्र चिंता मत करे, जहाँ तेरो पसीना गिरा वहाँ खून गिरा और ठोक के गवाही कर। तो आश्चर्य में पर वो तो मेरे 2 मित्र वो तो बिल्कुल नाटी, और यहाँ तो कभी कभी आगे जाओ मेरे पक्ष के काम ले रहे हो। तो वो सिद्धांत के परखाए बाहर परखाने के लिए, अब वो सिद्धांत दृष्टांत में आ गए। तो आदमी जो सबसे जो पहलो मित्र है, तो सबसे पहलो मित्र है धन। तो आदमी जितनों भी मेहनत करो, जितनों भी झूठ सांप छल कपट मेहनत जो भी करो, या धन के पीछे, तो जब ये शरीर छूटेगो तो धन बिल्कुल घर में ही रह जाएगो, एक कर बाहर नहीं जाए। तो पहलो मित्र है कि धन, जाके प्रति संसार बिल्कुल यहीं लग रहो। और दूसरो मित्र लग रहो है कुटुंब परिवार, कुटुंब परिवार के प्रति लग रहो धन कुटुंब परिवार। तो वे दूसरो मित्र कहाँ तक जाओ, शमशान तक जाओ, शमशान के आगे वहाँ नहीं जाओ, यहीं रह जाओ। तो दोनों मित्र प्रेत यहीं रहेंगे। अब तीसरो मित्र जो कभी कभी जाओगे, तो तीसरो मित्र है कि बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, और गया अवसर न फिर तेरे या घर की। तो जो हमारे साथ जाए वो धर्म, अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म, उनकी तरफ तो गौर है ही ना, तो बस 2 मित्र की तरफ गौर है, वो भी यही रहेगा। तो जो हमारे साथ जागो उनकी तरफ हम ध्यान दें, गौर करें, विचार करें, तो जीवन हम आज भी सुखी देंगे और जीवन आगे भी सुखी देंगे। तो जीवन हमें ऐसा जीवन ऐसा जीना हो जो कि न तड़पाए तू, मरना ऐसा मर न हो मर कर फिर न आए तू। अरे कोई हंस के मरा दुनिया में, कोई रो के मरा दुनिया में, जिंदगी पाई मगर कुछ नहीं, तो कुछ रो के मरा। तो हम जब तक मतलब जो है अपने ऊपर अपने लिए नहीं जीने, हमें बाहर की तरफ जब तक हम बहिर्गति में रहेंगे तब तक हम संसार को ढूंढते रहेंगे और संसार के दोस्त जब देखते रहेंगे, बुराई भलाई में लगे रहेंगे।
जब तक हम अंतर्मुख न हों तब तक हम अपने दोष अपने दुर्गुण कब दिखेंगे, जब हम अंतर्मुख हों। ज्ञानी बनना सरल है, ध्यानी बनना सरल है, योगी बनना सरल है, पढ़ लिख करके विद्वान बनना सरल है, परंतु अपने दोषों को देखना और उन्हें निकालना ये सरल है। तो जब तक हम अपने मतलब जो है दोषों को निकालें, जब तक हमारे पास जिस मनुष्य को चरित्र बढ़िया, जिस मनुष्य को आचरण बढ़िया, जिस मनुष्य की रहनी बढ़िया, जब तक हमारे आचरण और रहनी ठीक न होए, जब तक हमारा कहनो सुननो और ज्ञान की बात ध्यानो उनसे कुछ नहीं। क्यों हो गया? चलो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का नाम देता हूँ। बोलिए श्री